सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 प्रभु का पावना सत्य गुरु जय हरि दर्शन होवे मनवामी। हरि दर्शन करो नाम भजन ईश तनवामी। करो नाम भजन ईश तनवामी। राम नाम सबसे सुखदाई। सबसे सुखदाई। सतगुरु दीना भेद बताई। सतगुरु दीना भेद बताई। हरि भजन ईश तनवामी। हरि भजन ईश तनवामी। करो हरि भजन ईश मनवामी। करो हरि भजन ईश मनवामी। जीवन अपना सफल बना लो। जीवन अपना सफल बना लो। राम नाम गुण को सब गालो। राम नाम गुण को सब गालो। राम भजन ईश मनवामी। राम भजन ईश मनवामी। करो हरि भजन ईश तनवामी। करो हरि भजन ईश तनवामी। लो अपनी सतगुरु जी मिलाओ। लो अपने सतगुरु जी मिलाओ। राम नाम का दीपक जलाओ। राम नाम का दीपक जलाओ। लागी जाओ नाम भजनवामी। लगी जाओ नाम भजनवामी। करो हरि भजन ईश मनवामी। करो हरि भजन ईश मनवामी। हरि भजन से मिले रघुराई। हरि भजन से मिले रघुराई। लख 84 के फंद कटाई। लख 84 के बंद कटाई। राम नाम सुमिरनवामी। राम नाम सुमिरनवामी। करो हरि भजन ईश मनवामी। करो हरि भजन ईश मनवामी। ब्रह्म की गंगा ले ओ नहाई।
की गंगा ले नहाई। काटी जाए तेरो सब मैलाई। काटी जाए तेरो सब मैलाई। राम नाम के रतनवा में। राम नाम के रतनवा में। करो नाम भजन ईस मनवा में। करो नाम भजन इस मनवा में। सतगुरु महिमा नाम की गाई। सतगुरु महिमा नाम की गाई। श्रद्धा भाव मिलते रघुराई। श्रद्धा भाव मिलते रघुराई। श्रद्धा भाव बस मनवा में। श्रद्धा भाव बस मनवा में। करो हरि भजन ईस तनवा में। करो हरि भजन इस तनवा में। श्रद्धा भाव से शीस झुका लो। श्रद्धा भाव से शीस झुका लो। चरण बंदना प्रभु जी की गालो। चरण वंदना प्रभु जी की गालो। ओंकार ईस मनवा में। ओंकार इस मनवा में। करो हरि भजन ईस तनवा में। करो हरि भजन इस तनवा में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान ये बताते हैं कि तुम्हारा मन न रुके कोई बात नहीं, पर तन तो रोक करके रखो। अपने तन को रोक करके रखो और बैठो उस मंदिर में। मन मंदिर तो यही है, मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर से बड़ा कोई मंदिर नहीं। पर अगर मंदिर में बैठ रहे हो तो मन ना रुके तो तन तो रुको। जब तन रुकेगा तब मन भी रुकने लगेगा, और जब तक तन नहीं रुकेगा तो मन कहां से रुकेगा। मन मतंग माने नहीं, मन तो मतंग है। मन के मते हजार है, हजार प्रकार की सोचता है, पर तुम्हारा तन तो रुक जाए उस जगह पर। अगर भगवान जी की घंटी बजा रहा है तो कम से कम 5 मिनट तक बजाता तो रहे। तो आज लगेगा कि 5 मिनट बजाया था, 7 बजाना चाहिए, फिर एक आधा घंटा, फिर 15 मिनट हरि भजन गाना चाहिए। धीरे धीरे वही बोलने लगे। और अगर आप भागने लगे, आपका तन भागने लगेगा, तो तन नासवर है, ये भागते रहेगा, एक दिन इसका नाश हो जाएगा। और मन रूपी रावण इसको भगाते ही रहे। रावण कोई दूसरा नहीं है, सदगुरुदेव भगवान बतलाते रावण कोई दूसरा नहीं, मन ही जो है रावण है। और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। परमात्मा को पाइए मन ही के आधार। अगर परमात्मा को पाना है तो मन को आधार बनाना पड़ेगा। मन मंदिर में प्रभु जी की मूर्त को सजाना पड़ेगा, और मन मंदिर में जो हरि जी को याद करना पड़ेगा। अपने प्रीतम अपने स्वामी में लगन लगाना पड़ेगा। ये प्रीतम स्वामी कहीं अलग का नहीं है, तुम्हारा बहुत बड़ा संगी साथी है। तुम ये समझती हो, सभी स्त्रियां ये समझती हैं कि हमारे पति ही हमारे प्रीतम है। किस बात के प्रीतम है? ठग है, ठग। और एक दूसरे को एक दूसरा ठग रहा है। और अगर इन प्रीतमों से कहें कि ये जो तुम्हारे साथ है ये भी ठग नहीं है, तुमको ठग रहे हैं, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, तुम इनसे मांग रहे हो, तुमसे मांग रहे, कौन किसको क्या दे रहा है?
एक दूसरे से ले ही दे रहा है। असली देने वाला तो वो दाता है जिससे सभी लोग भीख मांगते हैं, जाकर के उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब भी हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते उन्हीं से मांगो। इससे राम किया से हरि जी से, जो सबका मालिक है, सब सीताओं का, सब सीताओं का मालिक वही है, सब सीताओं का श्याम वही है, सब सीताओं का राम वही है। तो बोलो असली राम और देने वाला दाता तो वही है। हम तो सब भिखारी ही हैं, मांगने ही वाले हैं, और रोज मांगते मेरे प्यारे गुरु दातार मांगता द्वारे खड़ा। रोज एक दूसरे से एक दूसरा मांगते रहता है, और ये एक दूसरे से छीनना कपट करना। देखो मीराबाई छतरानी थी, उनको लगन लगी श्याम जी ने लगन लगी तो गोविंद गोविंद पुकारती थी, मेरे प्रीतम गोविंद मुझको मिल जाओ, मेरे स्वामी मुझको मिल जाओ, मेरे नामी मुझको मिल जाओ, हे प्रभु जी हमको मिल जाओ। तो जब प्रभु जी मिलने के लिए बराबर वो रट लगाए रहते और गोविंद गोविंद वो पुकारती रहती थी, तो उस समय गोविंद नाम को सिद्ध करने वाले संत समरथ संत रविदास जी थे। रविदास जी तो लोगों ने सोचा, अब ये कहें कि उनके पिताजी ने सोचा कि अगर ये इसी तरह पागल की तरह रहेगी तो मेरा नाम भी बदनाम होगा, इसकी शादी यही नहीं होगी। अब किसी तरह उसकी शादी तो हो गई, पर मोहन को उसने नहीं छोड़ा, अपने लड्डू गोपाल श्याम जी को साथे ले, और रोज नित पथ बड़े प्रेम और भाव से जो है भजन करने लगी। जब वहां देखा किस तरह भजन कर रही मीरा अपने प्रभु का भजन कर रही, और उसकी ननद देख रही दूर से, बिल्कुल जल रही, जल करके एकदम रस्सी जैसे ऐठन न जाए वैसे उसकी ऐठन नहीं जाती, रोज जलती उससे। तो एक दिन भैया से कहा, भैया ये मंदिर में जाती कोई इसका यार है जो उसी में गुप्त चुप से बात करती है और उसी में यारी करती है। भैया ने भी सोचा कोई यार हो गई करेगा, मंदिर में गया उसका पति, और मंदिर में अब मीरा रानी चुपचाप श्याम जी की मूर्ति के सामने बैठी हुई, एकदम मंत्र मुग्ध मूर्तिमान पलसी मार करके और बढ़िया विचारों में विभोर हो करके, तो उसके श्याम उसको सामने दिखाई पड़ रहे, एकदम प्रगट श्याम दिखाई पड़ रहे, और मीरा अपने श्याम से बात कर रही, और उसने दरवाजा, वहां के जो दूत लोग थे कर्मचारी, उनसे खुलवा लिया। जब राजा जाएगा तो दरवाजा तो खुल गई करेगा। दरवाजा खुला और मीरा अपने मन मस्त मगन बातें कर रही श्याम जी से। उसने इधर उधर देखा, उसे तो मूर्तियां दिखाई पड़ रही, उसे कहा श्याम दिखाई पड़ रहा, श्याम तो जिसको दिखाई पड़ रहा उसको दिखाई पड़ रहा, उसके मन मंदिर में श्याम दिखाई पड़ रहे। अब जब गया उसने देखा तो वो किससे बात कर रही है। अब वो बात किए जा रही, बराबर कहे जा रही, अश्रु की धारा बह रही है, और बराबर वो बोल रही, कहाँ पागल हो गई है, बेकार है, पागल हो गई। उसका नाम पागल पड़ गया मीरा। तो जो पा जाए प्रभु जी को वो पागल है, और वही सबसे खराब है, और इसे भगवान जी ना मन मिले, मन न रंगायो रंगायो जोगी का तिलक मारा, बढ़िया लाल वस्त्र पहना, सीताराम नारायण हरे, चार पंक्तियां इधर की चार उधर की याद रही, बस दिन में वो बाबा होगी, लाख करोड़ के साथ गाने लगी। तो प्रेमियों हमने सुना है परसल ऋषि, सिंगी ऋषि, विश्वामित्र, कोई 10,000, कोई 60,000, कोई 50,000, कोई 20,000 तक तपस्या किया, अंतो गत्ता गिराए गए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया? उन लोगों ने प्राप्त भी किया। और कोई कहे स्वर्ग नहीं है, तो मेनका स्वर्ग में ही रहती, और स्वर्ग से आई, पुत्री को जन्म दिया, फिर स्वर्ग ही चली गई। आपको स्वर्ग जाना इस तरह है, राम भजन करके मानने के बाद उसका शरीर इस तरह का है, स्वर्ग आ जा सकती है। तुम्हारा शरीर इस तरह का है कि जब तक उस तरह की आप नहीं होगी, उस तरह का नहीं हो जाओगे, तब तक आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो। आपका लिंग शरीर में कन्वर्ट होगा, तब आप स्वर्ग जाओगे। तो प्रेमियों, अब मीरा रानी बात कर रही, पागल घोषित हो गई, और वो अपने श्याम के वियोग में बिल्कुल पागल है। और जब
वहां देखा तो कहा इसका रहना तो बेकार है, पागल इंसान को कौन देखेगा। और वो भी ननद रानी भी सोचती पागल हो गई यही काम से। श्याम जी को, हरि जी को याद करके उसने प्रणाम किया तो उसमें सीधे श्याम जी प्रकट हो गए उस चरणामृत में। उस कटोरे के अंदर श्याम जी प्रकट है, वो तो गटागट करके गई थी, उसका कुछ नहीं पिया, बिगड़ा। प्रेमियों तो अमृत पिया किसने? अमृत किसने पिया? मीरा ने। विष किसने पिया? उसके श्याम ने, उसके सदगुरु भगवान ने विष को पहले ही पी लिया। विष का असर खत्म ही हो गया, वो अमृत हो गया। वो अमृत का प्याला पी गई। उसको दृढ़ विश्वास था, जिसको विश्वास होगा, जिसको श्रद्धा होगी, उसी को भगवान मिलेगा, प्रभु परमात्मा मिलेगा। आपको विश्वास नहीं, पता नहीं इस समय हम घंटी बजा रहे हैं, भोलेनाथ कहीं भी कि नहीं। अच्छा भोलेनाथ यहाँ वाले सही है कि वहां वाले सही, फिर ये वाले सही है कि वो वाले सही। अरे काहे ऐसे फंसे? भोलेनाथ तो एक ही है और वो शिव भोला भंडारी है, वरदानी है। अरे कहीं बताया गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरुर ब्रह्मा तो 10 नहीं बताया गया, न गुरुर विष्णु 10 बताया गया और न गुरुर देवो महेश्वरा। महेश्वरा मतलब वो स्वर पे अनंत है, और भोलेनाथ एक ही है, 10-20 तो बताया नहीं गया। पर वो कहते हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, वो हर जगह, हर जगह। अब तुम कहीं भी खोजो, जबकि वो कह रहे हैं मुंह को कहाँ खोजे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, वो तुम्हारे पास। अब शिव की बात कहते हो, अभी शिवरात्रि थी, शिव की महिमा गाते हो, और शिव की रात्रि मतलब पार्वती और शिव का मिलन होगा। ये सूरत और ये जो इसमें बैठी हुई है पार्वती, वही शक्ति ही पार्वती है। अगर शक्ति नहीं तो तुम्हारा शरीर चलेगा क्या? बोलो चलेगा? कहां तक जाओगे जब शरीर में शक्ति जाएगा? और ये शरीर ही शिव है। बिना शिव के ना तो शक्ति चल सकती है और बिना शक्ति के ना तो शिव चल सकता है। ये दोनों का एक ऐसा प्रेम है कि प्रेम के बंधन में दोनों ऐसे बंधे पड़े हैं कि पूछो मत। आपको इसका बोध नहीं है कि बिना शक्ति के मैं चल नहीं सकती, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और दोनों ही जीव उस प्रभु के हैं, किसी दूसरे के नहीं है। और ये शरीर जो है नाशवान है, ये शरीर ही शिव है, और ये शरीर ही गुरुद्वारा है, और ये शरीर ही चर्च है। इसी को मस्जिद भी कहते हैं और इसी को मंदिर भी कहते हैं। मनुष्य रूपी मानो पोल मंदिर। इसी से कहते हैं कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला भाग दे। क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या वो प्रभु बहरा है जो तुम चिल्लाते हो जोर से? अरे जब इसके अंदर रहता है तो मन मंदिर में कहते सुनकर करुण पुकार हरि जी आ जाना। मेरी करुणामयी पुकार मन मंदिर की, अंतरात्मा की सुनकर के आप आइए। इस तरह बुलाया जाता है। ढोल नगाड़े से वो आता नहीं, क्योंकि ढोल नगाड़ा तो उसके यहाँ रोज बजता है। मीरा किस तरह मगन होती थी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो हरि गुण गलियों में गाने लगी। कैसे गाने लगी, कैसे उसे आने लगा, किस तरह वो नाचने लगी, काहे कौन सा बाजा बज रहा? क्या पागल थी? ऐसा नहीं। जब नाम शब्द जो आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, उद्योगिक ये सब जो ऊपर से आ रही है, वो हरि भजन, वो सच्चा हरि भजन उसके अंदर में आने लगा, उसमें उतरने लगा, उसके मन मंदिर में बजने लगा। जब वो मन मंदिर में बजने लगा तो वो नाचने लगी और उसका हरि उसके सामने आ गया। जब सामने आ गया तो नाचने लगी। ऐसे नहीं। और तुम अपने हरि को बुलाती नहीं, कहते हो सजना है हमें सजना के लिए। सजना के लिए कहां सीखते? जो असली सजना उसके लिए कहां सीखते? लाली लिपस्टिक या क्रीम पाउडर तो सभी लगाते हैं। आप लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगाते तो ये कम, ये जो पुरुष लोग ये कहाँ कम है?
ये भी पूरा फेस वॉश हर तरह के डेंटिंग पेंटिंग रेंटिंग जो कुछ होता है सब करते हैं। पर किसके लिए? ये भी चमड़ा है, वो भी चमड़ा है। तुम इस माटी की मूर्त को सजा रहे, वो मन मंदिर में जो श्याम बैठा, जो सांवरा बैठा है, जो सीता बैठी है, जो आद्या वहां शक्ति वो देवी बैठी, उसको तो सजाते नहीं। उस राम को तो सजाते नहीं जो तुम्हारा मालिक है, उस प्रीतम को सजाते नहीं और तुम सजते हो। पहले के जमाने में गीत हुआ था बिंदिया चमकेगी, किसकी चमक नहीं? किसी की चमक नहीं। बिंदिया यहीं पे लगाए हो घाट पर, जहाँ घट में घाट है, इसको घट कहा जाता है। अभी तीर्थ राज प्रयाग में कुंभ लगा था और इस मनुष्य रूपी मानव कुल मंदिर को एक कुंभ कहा जाता है। कच्चा घट में घाट, इसको घड़ा कहा जाता है, इसी को कुंभ कहा जाता है। इसी के लिए, इसी के अंदर अमृत है। वो अमृत चूता कब है? जब राम नाम की बरसात होती है, उसी को अमृत कहते हैं। वही चूता है, उसी को जीव पीता है, उसी को पपीहा कहते हैं। पापी स्वाति नक्षत्र में वो उल्टा होकर पीयू, वो पीयू से जीव बात करता है। जब ये उलट जाता है और ये बिंदिया के समान यहाँ पर घाट है, बिंदिया पे जीवात्मा आती है, तो उस परमात्मा से जो प्रकाश आता है उसके द्वारा ये भी चमकदार हो जाती है। तब बिंदिया चमकती है, तभी गोरी दमकती है। तो गोरी गोरी है ही, और इसीलिए कहते गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। ये झूठी उठी बात नहीं है। वो जितनी काली, जितनी गंदगी उस पर लदी हुई उस समय, इसलिए वो काली हो गई, इसलिए उसके नैन कजरारे हैं। और जैसे गंदगी साफ होगी, श्याममय हो जाएगी। तो वही जो कजरारे नैन है, उसमें अगर हरि नाम का, राम नाम का सुरमा लग जाएगा तो साले जो हम मल और जो कचरा कूड़ा होगा उस धीरे धीरे पानी की तरह जो है सो की बूंद में बह जाएगा। जब तुम्हें श्रद्धा हो जाएगी तब सच्चा ज्ञान तुम में प्राप्त हो जाएगा। कहीं तुमको कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल तुम्हें ढूंढना है शब्द वेदी गुरु की, सदगुरु की, जो तुम्हें सच्चा ज्ञान बताए, जो सच्ची जीवात्मा और परमात्मा की बात करे। और रामायण में लिखा है, पर रामायण तुम क्या करते हो? सुबह से शुरू कर दिया, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा है, और शुरू किया। ना हृदय में तुम्हारे राजे हैं कौशलपुर के, और ना प्रविश नगर, ना अपने नगर में तुम काज ही कर रहे हो, चिल्ला रहे फ्री। अंदर आत्मा में वो परमात्मा जो बैठा उसकी आवाज सुन नहीं रहे, उसको समझ नहीं रहे, किसमें लिखा क्या, इसका मतलब क्या हुआ। दुनिया को दिखा रहे, आज फलाने जी के यहाँ रामायण बैठी है, और रामायण बैठी, रामायण बैठने के बाद में पंडित जी महाराज अपना हवन पूजन कराए, और उनका जो दक्षिणा वक्षिणा था वो जेब में रखे, कहा लड्डू पान सवा शेर लाओ, सीधा पानी बांधा, वो गए अपने घर। शाम को 20 लवंडी आई, डिस्को डांस हुआ, महाराज जी का जो और भी रहा 10-20 हजार वो भी गया, और जो भी था सब साफ हो गया। जितना वो पुण्य किया उससे 4 गुना बढ़िया अमृतमयी जो है मंगलमयी दक्षिणा मिल गई। बोलो मिली कि नहीं मिली? फिर ऐसा तुमने क्यों किया? जब तुमने श्रद्धा भाव से मृत्युंजय जाप किया या प्रभु जी की पूजा की, तो प्रभु मैं ही रहते महीने, 2 महीने, 6 महीने। और अगर तुम्हें नाच देखना था तो उस काम को नहीं करना चाहिए, तो फिर उसी तरह की पूरी महफिल सजा दी, जहाँ पूरा तुम्हारा स्टेज वही होता। तो पहले उस रंग में रंगते। हमारे गुरु महाराज कहते थे, पहले खूब खा लो, पी लो, नाच लो, जो करना सो कर लो, अंतिम समय आना जब जाओ कि हम थक गए, अब हमको नहीं करना, अब हमको प्रभु जी से मिलना। अब हमने कितने लोगों को मारा, कितने को धोखा दिया, किसने छितैती की, डकैती की, हमने कितने के साथ क्या क्या किया? कपट, क्या कपट किया? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो आंधर या हो कोड़ी। अब आंधर कोड़ी तो नहीं होते, पर वो मन से कोड़ी हो जाते, तन से कोड़ी हो जाते, चलना दूभर हो जाता है, जीतेगी तो क्या कम कोड़ी, कम सजा है? अगर अच्छे से चलता चला गया, राम नाम भजता चला गया, और समय आया कि आराम से चला गया, कहा भैया कोई कष्ट नहीं था, बढ़िया खाता पीता चला गया, तो खाता पीता चला गया, कुछ हुआ नहीं, न टट्टी, न पेशाब, न मल, न मूत्र, न बच्ची की परेशानी, न बच्चा की परेशानी, चला गया।
और जो 6 महीने खाट पर पड़ गया, अस्पताल में गया तो बाप उसका बच्चे का पैसा भी गया और प्लेस तुमको कितना कलेश हुआ। तो राम जी से, उस प्रभु जी से मांगना चाहिए, अब प्रभु दया करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति, प्रवस नगर कीजे सब काजा, हृदय रात को सलपुर राजा। मोर मनोरथ जानो नीचे, बसो सदा उरपुर सबही, मेरे पुर में भी बसो और उर में भी बसो, हर जगह बसे रहो, किसी जगह आप निकलो मत, और मुझे निकाल करके ले जाओ ऐसी अवस्था में कि ना आपकी बेइज्जती हो ना हमारी बेइज्जती हो, पति राखो गिर वहां। और तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? तुम्हारे पास कुछ नहीं, ना तुम्हारा तन है, ना मन है, ना धन है। तुम तो सबसे बड़े कमीने हो, सबसे नासवान, सबसे बड़े खतरनाक जाति के तुम ही हो। तुमने जितना पाप किया किसी ने नहीं किया। तुम्हारे पास क्या है? एक स्वामी नाम का पत्ता, महारानी नाम का पत्ता उनके चरणों में रखो, और रख करके वो उन्हीं के नाम का। सत्यभामा ने एक पत्ता ही रखा और कुछ नहीं रखा, एक पत्ता रखा था, पति राखो गिर धारी। आप क्या रखे? 5 सेब लड्डू, 10,000 की गड्डी कि इनको रखे हैं, अभी उसको कौन लेगा? महाराज जी लेंगे। महाराज जी अंडा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, दारू पिएंगे, या कहाँ जाएंगे? ये पैसा कहाँ जाएगा आपको पता नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा किसी भिखारी को भी पैसा दो 10 रुपए, तो बोलो कि दूध पीना है, इसका तुम दूध पियोगे। किसी महाराज को पैसा दोगे तो तुम इसको मंदिर की ईंटें लगवाओगे, इसमें प्लास्टर करवाओगे, इससे भोजन भंडारा खिलाओ। ऐसा बोला तुमने? नहीं बोला। उसका जो भी खाएगा, उससे जो भी कुकर्म करेगा, उसका पाप तुमको लगेगा। यही यथार्थ मीरा जी ने जब प्राप्त कर लिया अपने सद्गुरु से कृपा से, मन मंदिर हर सामे मीरा, मन मंदिर हर सामे मीरा, गगन भेद जब जाना, घट बीच दीजे, घट बीच बाजे ढोल नगाड़ी, घट बीच बाजे ढोल नगारी, ओंकार का बाजा, ओंकार का बाजा। जब मीरा रानी लगन मगन होकर के साधना में बैठ गई, और साधना में जब अंतर साधना में नाम शब्द हरि का उतरने लगा, उस प्रीतम का उतरने लगा, उस स्वामी का उतरने लगा, तो स्वामी भी सामने हरि कीर्तन आरती होने लगी। और हरि कीर्तन आरती जब होने लगी, श्याम जी ने इतनी दया कृपा कर दी, राम जी ने इतनी दया कृपा कर दी कि हे मीरा रानी जा, तेरी देवी तुझसे ऊंचे उस देश में जो सबकी देवियों की देवी है माया देवी, जब मिल जब माया देवी के पास गई और उसी तरह मगन होकर के नाचने लगी, माया देवी ने भी रास्ता दे दिया कि जा ओंकारा में चली जा, ब्रह्म में चली जा, ब्रह्म समान हो जा। जब ब्रह्म में गई तो गाने लगी, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। और उसी जगह वो नाच नाच कर कहती है, वहां तो श्याम ही श्याम उसे दिखाई पड़ रहे, राम ही राम दिखाई पड़ रहे उस ब्रह्मलोक पर। जब ब्रह्मलोक पर राम ही राम श्याम ही श्याम दिखाई पड़ रहे, अब तो पागल के समान हो गई कि मेरा पिया कितना है, मेरा भगवान कितना है, किस प्रकार का है, कैसा कैसा है। और वहीं त्रिवेणी भी है, वहीं गुरु महाराज भी, वहीं राम जी भी है, वहीं ब्रह्म जी भी है, चारों तरफ यही सब देख रहे, और वो भी लाल और गुरु महाराज भी लाल, पूरा देश ही लाल। इसीलिए कहती है लाली देखने में भी गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी लाल और मेरा लाल, वहाँ की लाली लालमा है, वो भी लाल ही, सब कुछ लाल ही। और वहाँ ऐसा है कि हर जगह प्रति ब्रह्मांड राम होता। इधर रामायण में भी लिखा है, मुंदेव नयन त्रिसित मैं भयऊ कुंचितवत कौशलपुर गयो, मोहि विलोक राम मुस्कान बेहद तुरत गयो मुख माही उदर मान। तब आता उदर मान, उदर अंडज राय देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया, आगड़ित उद्गम रव रजनीसा कोटिन चतुरानन गौरीसा।
वहां लिखा हुआ सब, लेकिन जब तुम्हें पढ़ना आई तब, कोई बताता है उसको समझना आई तो। गोस्वामी जी ने सब कुछ समझाया, लेकिन तुम्हारे समझ में आए तब। जब तुम समझना चाहो तब, और ना समझो तो कोई क्या करे। अब वहां कोटिन चतुरानंद गौरी, जहां कोट कोट गौरी गौरी शंकर, अब गौरी भी है शंकर भी, और कोटिन कोट सहस्रों, हर तरफ गौरी और शंकर ही है। अब बताओ, रास लीला हो रही हो, राधा हो, श्याम हो, अगर तुम और तुम्हारा श्याम हो, दूसरा कोई ना हो, तो कैसा परमानंद रहेगा। अरे श्याम कहीं से, श्याम तो अकेले, श्याम तो अकेले है, तुम ही राधा हो। उसके पास 10-20 राधाएं थोड़ी, तुम ही राधा, तुम ही सूरत हो, तुम ही सीता हो। जब तुम्हारी सूरत जीवात्मा नाम भजन करके पावर प्राप्त करके उस श्याम के पास जाएगी, तो श्याममय हो जाएगी, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाएगी। उसी में मिल गई, उस चरणों में मिल गई आत्मा और परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ये अविनाशी है, उसका अंश है, तो अंश उसी में मिलेगा, जल जल में ही मिलेगा कि कहीं और मिलेगा। और अगर मिट्टी में मिलेगा तो तुम्हें दिखाई हो नहीं पड़ेगा। और उसी तरह अब तुम समझ लो कि मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिला, आत्मा परमात्मा में मिल गई, तो परमात्मा और आत्मा अर्थात परमात्मा, उसी को कहते हैं रास लीला। उसी में रच बस जाना। प्रेमियों, कहने के लिए बहुत सी चीजें हैं, समझाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, समझते आप हो नहीं, समझाया कितना भी जाए। देखो प्रेम, इस जीवन में सत्संग सार भय है। सत्संग जन सो जन पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जो राम नाम का सत्संग, प्रभु नाम का सत्संग पाता है, रोज सुनने को मिले बहुत अच्छा, नहीं रोज मिला तो हफ्ते में मिल जाए और अच्छा, अगर नहीं मिलता तो महीने में मिल जाए, चलो नहीं मिला तो 2-3 महीने में, नहीं तो 6 महीने में, और साल भर में, अगर साल भर में भी ना मिले तो गुरु दोष लगता है। क्या लगता है? गुरु दोष लगता है। और अगर रोज सुनने को मिले तो आती अच्छा, मन उसमें कुछ घंटे के लिए तो रमा रहेगा, और अगर डेली सुनने को मिले तो उसमें से बहुत सी चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी, और याद हो जाएंगी, उसी को आप गुनगुनाते रहेंगे। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, हरि भजन कर सब जन प्रेमियों, हरि भजन कर सब जन प्रेमियों, नाम शब्द के वर्णन में, नाम शब्द के वर्णन में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, नाम शब्द की होई चढ़ाई, नाम शब्द की होई चढ़ाई, गंगा जल में सूरत नहाई, गंगा जल में सूरत नहाई, सतगुरु नाम के वर्णन में, सतगुरु नाम के वर्णन में, मन लागे सतगुरु चरणन में, मन लागे सतगुरु चरण में, हरि भजन मन मंदिर गाना, हरि भजन मन मंदिर गाना, सतगुरु चरणन मन तुम्हि लाना, सतगुरु चरण मन तुम्हि लाना, ज्ञान की गंगा
ज्ञान की गंगा चरणन में मन लागे सतगुरु चरणन में मन लागे सतगुरु चरणन में नाम भजन को तुम भी गाना नाम भजन को तुम भी गाना बीच गगन तुम भी चढ़ी जाना बीच गगन तुम भी चढ़ जाना हरि राम के दर्शन पाना हरि राम के दर्शन पाना नाम भजन के वर्णन में नाम भजन के वर्णन में मन लागे सतगुरु चरणन में मन लागे सतगुरु चरणन में सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु राम की जय। श्याम